अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि अक्सर हमारे चिकन्स के जिगर ख़राब हो जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि चिकन्स की अमवात होने लग जाती हैं। बाज़ औक़ात जिस्म में मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से कमज़ोरी लाहक हो जाती है। चूज़ों के मुर्गियों के गुर्दे ख़राब होने की वजह से उनके जिस्म के अंदर से जो फाजल मवाद है वो बाहर सही तरह से नहीं निकल पाता। उनके जिगर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पहले वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बड़े पैमाने पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में बात होगी कि छोटे पैमाने पे किस मिकदार से और किस वक्त कितनी देर के लिए हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी जिस्म के अंदर जिगर की खराबी होना शुरू हो जाए, वो फटना शुरू हो जाए या उसके फीका पड़ने की वजह से अमवात होना शुरू हो जाए, उसके अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बड़े पैमाने पे टोनी लीवर का या कोई भी लीवर टॉनिक अच्छा सा इस्तेमाल करने का बोला हुआ है, या एवी लीवर का। स्मॉल स्केल के ऊपर हम उसमें जेटी पार का इस्तेमाल करते हैं। जेटी पार आपको इंतहाई मुनासिब रेट के अंदर बाज़ार से दस्तयाब हो जाती है। बड़ी पैकिंग इसकी 190 रुपये में आपको दस्तयाब हो जाती है और इसकी छोटी पैकिंग आपको 80 से 90 रुपये के दरमियान दस्तयाब हो जाती है। आपने जब भी इसको अपने चिकन्स के अंदर इस्तेमाल करना है, पहले दिन आप इसको 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उससे अगले दिन भी आप 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और फिर आने वाले दिनों में अगले 2 दिन इसको 2-1 से इस्तेमाल करके 5वें दिन पे जाके या छठे दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जिगर के ख़राब होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट घरेलू पैमाने पे दस्तयाब होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स थोड़े हैं, बर्ड थोड़े हैं, तो उसके लिए ये एक आइडियल किस्म का प्रोडक्ट है और उसकी डोज़ यही आपने रखनी है जो मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले मेंशन की है। ये इस तरह से जिगर का फीका पड़ जाना, उसके बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता बॉडी के अंदर सही तरह से। ये टोनी लीवर है जो आप बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी 1-2 की रेशो है पानी में 4 से 5 दिनों के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ स्मॉल स्केल पे छोटे पैमाने पे प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ। खुराक जो भी आप अपने चिकन्स को दें, उसके अंदर आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी किस्म का कोई फंगस का सोर्स नहीं गया वहाँ पे। ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पाउडर फॉर्म में भी दस्तयाब होते हैं। आप उनको इस्तेमाल करके जिगर को सही तरह फ़आल रखने के लिए बाकायदा कोर्स करवाते हैं, चाहे वो आप जेटी पार का कोर्स करवाएं या टोनी लीवर का या फिर एवी लीवर का। सबकी अपनी अपनी रिकमेंडेड डोज होती है वहाँ पे। कुछ इम्पोर्टेड भी हैं और कुछ अपने ही मुल्क के अंदर पैदा किए जाते हैं, अपने मुल्क के अंदर बनाए जाते हैं बेहतरीन किस्म के कम्बिनेशन के साथ। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करना, ये भी जिस्म से टॉक्सिन निकालने में और जिगर को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। इसकी डोज़ के वाले से मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये इस तरह से इसकी साहत होती है अंदर से, जब भी आप खोल के इस पैकेट को देखते हैं। ये भी अपने चिकन्स के अंदर वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल करना बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है। मल्टीविटामिन्स आपको बड़ी पैकिंग में भी दस्तयाब होते हैं, बड़े बड़े पैकेट्स भी दस्तयाब होते हैं, बोतलें दस्तयाब होती हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पर आप इसके लिए विटालिन सिरप इस्तेमाल करते हैं और ये आप पहले 2 दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और अगले 3 दिन आप इन्हें 1-1 से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सिरप आपने इस्तेमाल करना है, आपने उसको कम अज़ कम 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको अभी भी रिज़ल्ट्स बेहतर नहीं मिल रहे तो मैनेजमेंट को ठीक रखना है, साफ़ सुथरा पानी साथ साथ ऑफ़र करते हुए अपने चिकन्स को आपने ये बार बार पानी तब्दील करके देना है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक ही पानी सामने की जानब नहीं रख देना आपने। ये वो वाली चीज़ है कि जब आपके चिकन्स के अंदर उनका प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड ख़राब होना शुरू हो जाए, यानी कि जिसे आप छोटा पोटा या बड़े पोटे का नाम भी दे सकते हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए आप जहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे अगर आप वेदालिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं, ये कम्बिनेशन है मल्टीविटामिन्स का जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, बी1, बी2, बी6, बी12, विटामिन सी और निकोटिनामाइड मौजूद होते हैं। ये सारे के सारी बॉडी के अंदर बेहतरीन किस्म के फंक्शंस के लिए ज़रूरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट चिकन्स को नहीं दिया हुआ तो उस सूरत में इनका इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। सम टाइम आप देखते हैं कि आपके चिकन्स की जो बिट्ठें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं, लूज़ होती हैं, उनको मोशन लगे होते हैं या इसहाल लगा होता है। ये कंडीशन तब होती है कि एक तो जब हाजमा ठीक नहीं होता और दूसरा जब निज़ाम अखराज ठीक नहीं होता।
तो उनको ठीक करने के लिए भी ये वाले प्रोडक्ट्स बड़े ही अहमियत के हामिल होते हैं। गिज़र्ड की झिल्ली का इस तरह से काला फिर जाना या आसानी से उतर जाना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जिस्म के अंदर टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके चिकन्स को जब भी उनकी मोटेलिटीज़ होती हैं, उनके ये जो गिज़र्ड होते हैं और ये प्रोवेंट्रिकुलस का हिस्सा होता है, इसको लाजमी खोल के देखा करें। ये जो प्रोवेंट्रिकुलस का आगे की जानब हिस्सा है, वहाँ से एनडी के, आईबी के टाइटर भी चेक होते हैं चिकन्स के। उस पे अलग से कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं कि वो हम टाइटर कैसे चेक करते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि स्मॉल स्केल के ऊपर आप किन चीज़ों को इस्तेमाल करके बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये इस तरह से मुश्किल से थोड़ी झिल्ली उतरनी चाहिए। अगर ये बहुत आसानी से उतर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में टॉक्सिन मौजूद है। इस केस में हमने उसके अंदर मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। इस केस में हमने अपने चिकन्स के अंदर जेटी पार का इस्तेमाल करना है, लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। जब तक चिकन्स का ये वाला पोर्शन, जिस्म का ये हिस्सा, निज़ाम इंहज़ाम का ये वाला हिस्सा ठीक रहता है, तब तक उसकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहती है, तब तक उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस ठीक रहती है। ज़्यादातर वीडियो का फोकस इसी चीज़ पे होता है कि आपने चिकन्स को अंदरूनी तौर पे मजबूत कैसे रखना है, अंदरूनी तौर पे उनके अज़ा को कैसे ठीक रखना है। तो उसके लिए साथ साथ मैनेजमेंट भी डिस्कस होती है कि आपने देखभाल के दौरान ये काम करने हैं, और उसके लिए साथ साथ मेडिसिन के ऊपर भी बात होती है। इसके अलावा जब भी सांस की नाली में कोई मसला आ जाए, आपके चिकन मुंह खोल के सांस लेना शुरू करते हैं, तो उस सूरत में जहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं वहीं पे वेंटोलिन का इस्तेमाल करना घरेलू पैमाने के ऊपर, ये चिकन्स को अफादियत देता है, उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और उनकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है। सांस के बहुत ज़्यादा मसाइल है आजकल, हवा के आलूदा होने की वजह से, नमी कम होने की वजह से और माहौल के अंदर सांस की बीमारियों की बहुत ज़्यादा फैलाव की वजह से ये मसाइल देखने में आ रहे हैं। इसलिए अगर आप वेंटोलिन सिरप को इस्तेमाल करते हैं, जो आपको 120 ml की पैकिंग में 50 से 60 रुपए के दरमियान की कीमत में दस्तयाब हो जाती है, तो इसको आपने लगातार 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से 5 से 6 दिनों के लिए इसका लगातार कोर्स करवाना है और रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम आपने 6 से 7 घंटे इसे अपने चिकन्स को पिलाना है। पानी को बार बार तब्दील करना है, यानी कि जो 7 घंटों में या 6 घंटों में आपके चिकन्स पानी पीते हैं, उनके 3 हिस्से बना के देने। मेक श्योर करना है कि पानी का टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि जब तक उनका अमले तनफ़्फ़ुस नहीं ठीक होता, सांस का निज़ाम नहीं ठीक होता, जहाँ से उसके सिस्टम्स का आगाज़ होना शुरू होता है चिकन्स का, तब तक आगे वाले जो पोर्शंस हैं वो ठीक नहीं होना शुरू होते। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना, जो रिकमेंडेड डोज आपको बताई है, जेटी बार का यूज़ और वेंटोलिन का इस्तेमाल घरेलू पैमाने पे कम तादाद में चिकन्स के वाले से बेहतरीन किस्म की अफादियत रखते हैं। इन्हें हमने चिकन्स को पिला के इनके रिज़ल्ट्स देखे हुए और वही रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करते हुए आपको ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप इनका यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेटिंग एजेंट के तौर पे जेटी बार का इस्तेमाल करना, मल्टीविटामिन्स के लिए विदालिन का इस्तेमाल करना और वेंटोलिन का इस्तेमाल करना कि उनका सांस बहाल होना शुरू हो जाए। ये जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, उसमें आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएँ। पूरी उम्मीद है वीडियो मुआवन होगी। अस्सलाम वालेकुम।